26 जुलाई 2025 सुबह का वो वक्त होता है, सुबह 7 बजे के लगभग, जब एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि चलो आज तीज का त्यौहार है और तुमको तुम्हारे घर घुमा के लाते हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है कि नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा जाने का। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा जाने का तो मैं चला जाता हूँ अपनी दुकान खोलने के लिए। जब वो दुकान खोलने के लिए जाता है, दुकान से शाम को वापस आता है और जब देखता है कि घर पर उसकी पत्नी सपना नहीं दिखती है, तो वो अपने घर वालों से यानी बहन, माँ बाप और भाई से पूछता है कि सपना कहाँ गई। तो कहते हैं कि सपना तो सिंधारा आया था, उस सिंधारे के साथ वो अपने घर को चली गई। अब इतनी बात जैसे ही उसके कानों में जाती है तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर जब मैं सुबह कह रहा था उसको तो वो सुबह मेरे साथ क्यों नहीं गई, और अब जब सिंधारा आया तो सिंधारे वाले के साथ क्यों अपने घर चली गई। अब सिंधारा ये होता है कि जब नई नवेली बहू अपने ससुराल आती है तो उसके मायके से तीज के त्यौहार पर उसमें कुछ ज्वेलरी, कुछ खाने पीने, मिठाई और साड़ी श्रृंगार के सामान आया करते हैं। यहीं से एक ऐसे कत्ल की शुरुआत हो जाती है कि एक पति अपने पत्नी को, उसके गर्भ में महीने के बच्चे को और उसके मौत के घाट उतार देता है। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने के लिए जा रहा हूं कि जो क्राइम स्टोरी सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो पति अपने पत्नी और उसके गर्भ में 7 महीने के पल रहे बच्चे का मर्डर क्यों कर देता है। जब ये घटना तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में और टीवी चैनलों पर आती है तो लोग भी जानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा इसके पीछे कि एक पति अपने पत्नी की निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक ज़िला है जहाँ का थाना भावनपुर है और जगह का नाम है कीनानगर का रहने वाला 28 वर्ष का रविशंकर सुबह करीब 7 बजे के आसपास अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सपना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैंने आज बहुत बुरा सपना देखा था तुम्हारे बारे में और मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। और तारीख थी 2 अगस्त 2025 की। और जब इतनी बात सुनती है उसकी पत्नी सपना तो वो कहती है कि बिल्कुल आप आ जाइए मुझसे मिलने। आप दोनों की बात होती है और रविशंकर जो है वो अपने पत्नी के घर जो है वो चल देता है। वहाँ पहुँचता है। पहुँचने पर बोलता है कि उसके जो घर वाले यानी उसके जीजा या दीदी जो भी थे, पूछता है कि बहन जी, जीजा जी कहाँ गए। तो उसकी बहन, उसका नाम होता है ममता, वो कहती है कि भाई साहब तो गए हैं काम करने और उसके 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी काम करने गए होते हैं। अब वो अपनी पत्नी सपना के साथ दूसरी मंजिल पर जाता है और वहाँ जा कर के दोनों बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। और बातचीत के दौरान जो है रविशंकर अपनी पत्नी सपना को कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आया हूँ। अब उस उपहार का नाम सुनते ही सपना जो है मन ही मन इतराने और टिटलाने लगती है और खुशी से जो है फूलने लगती है कि वो कौन सा उपहार है जो कि मेरे लिए लाए हो, उसको जल्दी से मुझे दिखाओ। लेकिन रविशंकर कहता है कि नहीं, वो उपहार मैं तुमको दिखाऊंगा नहीं, बल्कि उसको मैं चुपके से तुम्हारे गले में मैं डाल करके पहनाऊंगा और तब तक आंखें तुम नहीं खोलना जब तक कि मैं तुमको उस हार को तुम्हारे गले में मैं नहीं डाल देता हूं। अब सपना जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद वो अपने बैग से एक ऐसा धारदार हथियार निकालता है जिससे कि एक के बाद एक अपनी पत्नी के ऊपर उस धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देता है। और वो तब तक नहीं रुकता है जब तक कि उसकी पत्नी लथपथ होकर मौत के घाट नहीं उतर जाती है और ज़मीन पर धराशायी नहीं हो जाती है। चीख पुकार मस्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मानता है। लगभग 20 से 30 लगातार वार कर देता है। उसकी पत्नी में पल रहे बच्चे को भी मौत के घाट उतार देता है। अब जब उसको ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी सपना की मौत हो चुकी है, तब वो पुलिस को फ़ोन लगाता है 112 पर और कहता है कि साहब आइए,
मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अब पुलिस आनन फानन में आती है और उसके दरवाजे पर नॉक करती है कि रविशंकर खोलो, पुलिस तुम्हारे घर पर आ गई है और दरवाज़ा खोलो। लेकिन लगभग 15 मिनट के बाद वो दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलने के बाद जब पुलिस एंट्री करती है तो देखती है, देख करके चौंक जाती है कि जिस प्रकार से उसकी पत्नी खून में लथपथ, और वो खुद लथपथ था। क्यों कि जब वो मार रहा था उसके शरीर से जो खून निकल रहा था उसके हाथ में, उसके कपड़ों में लगा हुआ था। और पुलिस उसकी डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और उस रविशंकर को, जिसने कि अपनी पत्नी को मारा था, उसको भी हिरासत में लेती है और ले जाती है। जब थाने पर उससे पूछताछ करती है कि आखिर में रविशंकर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों किया, वो खटक था वो ये था कि उस लड़की के माता पिता नहीं थे। जब वो लगभग 4-5 साल की थी तभी उसके माता पिता की मौत हो जाती है और वो अपने जीजा और दीदी के यहाँ रह करके पढ़ाई करती है, वहीं लिखाई करती है, उसकी परवरिश वहीं होती है, सब कुछ वहीं से, और वहीं से उसकी शादी होती है। उसके जीजा का नाम होता है मुन्ना। मुन्ना ही उसकी शादी लेकर के रविशंकर के यहाँ आया था और पूरी शादी की व्यवस्था उसी ने किया था। और जो सिंधारा की हमने अभी पहले जो जिक्र किया था, उस सिंधारा को लेकर के ही उसके मुन्ना जीजा ही आए थे। होता क्या है कि धीरे धीरे जब वो आती है, घर में रहने लगती है, तो जब भी कभी कोई बात होती थी हमेशा वो फ़ोन में बिजी रहती थी और अपने जीजा से बात करती रहती थी और जीजा का जिक्र हमेशा किया करती थी कि मेरे मुन्ना जीजा ऐसे तो मेरे मुन्ना जीजा वैसे तो मेरे मुन्ना जीजा वैसे। तो इस बात को सुन करके जो रविशंकर था उसका पति हमेशा चिढ़ जाया करता था। कई बार उसने समझाने की कोशिश किया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम दूसरे के घर में आ गई हो, जब तक तुम वहाँ थी तो उनसे बात किया करती थी, अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता वहाँ बात करने का, अब उनसे बात मत करो, अब हमसे बात किया करो, जो भी तुम्हारी बातें हैं हमसे बताया करो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंततः अप्रैल 2025 का वो दिन आता है जब वो पूरी तरह से निश्चय कर लेता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि उसकी पत्नी के गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, तो वो ये सोचता है कि अब आने वाले दिनों में ये उस बच्चे में यानी व्यस्त हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, उसके लिए एक मनोरंजन का साधन हो जाएगा। लेकिन इतने पर भी वो नहीं मानती है और अंततः 26 जुलाई 2025 का वो दिन आता है जब उसका जीजा मुन्ना सिंधारा लेकर और वो जो है अपने जीजा और दीदी के यहाँ जाती है। इस कत्ल की शुरुआत होती है, अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और साथ में 7 महीने का जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसकी भी हत्या हो जाती है। लेकिन लोग सोचने पर मजबूर ये हो जाते हैं कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या तो किया, लेकिन 7 महीने का जो गर्भ में बच्चा पल रहा था उसकी क्या गलती थी? उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। लोगों में ये चर्चा होने लगती है। और ये तो आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मतलब किसी को नाराज, दुखी या परेशान करना नहीं, किसी की बेइज्जती करना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे, बढ़ रहे इस प्रकार के क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। आप सभी अपना ख्याल रखें और कमेंट करके आप सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस प्रकार से को कैसे रोका जा सकता है। आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।